गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों को गति देने के लिए शहर में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नखा फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स कॉलेज 4 लेन, खजांची चौक फ्लाईओवर और गोरदिया नाले के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य तेजी से तो किया ही जाए और यह भी ध्यान रखा जाए कि बरसात के समय में गोरदिया नाले के आसपास के मकानों को जलभराव की समस्या न होने पाए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 2 स्प्रिंकलर गाड़ियों तथा 10 कूड़ा कलेक्शन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट में 21 जून को होने वाले 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के उद्देश्य से योग सप्ताह मनाया जा रहा है। 15 से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह का शुभारंभ शहर के अटल पार्क में मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर एवं नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने किया। यहाँ प्रशिक्षित योग गुरुओं ने शिविर में शामिल जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय नागरिकों को योगाभ्यास कराया। जीवन में योग से निरोगी होने के गुणों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने बताया कि 15 से 21 जून तक योग सप्ताह के तहत प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों के सहयोग से जनपद, तहसील, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 21 जून को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में वृहद कार्यक्रम के साथ इसका समापन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसके क्रम में योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और आज 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक विभिन्न हमारे ब्लॉक हैं, तहसील स्तर और जनपद स्तर पे योग के कार्यक्रम होंगे, जिसमें सार्वजनिक रूप से लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। जो हमारा आगे का कार्यक्रम है उसमें 18 तारीख को हम गणेश बाग में, जो कि एक हमारा हेरिटेज साइट है, रिलीजियस इंपॉर्टेंट साइट है, तो वहाँ पे योग का कार्यक्रम होगा सुबह में। 20 तारीख को रामघाट पे आयोजन किया जाएगा और 21 तारीख को जब इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन हमारा जो जनपद का स्टेडियम है वहाँ पे वृहद कार्यक्रम किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 15 तारीख से लेकर के और 21 जून तक निरंतर योग शिविर लगाए जाते हैं और योग शिविर के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है कि हम इस योग के माध्यम से अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेंगे, तो निश्चित रूप से देश, प्रदेश और जिले का विकास होगा और विकास के प्रति आदमी की सोच बढ़ेगी और स्वस्थ रहने के साथ साथ काम करने की शक्तियाँ भी बढ़ती हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी मौजूद थे। इस प्रेरणा स्थल में 15 महान विभूतियों और वीर सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनमें महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले की विशाल प्रतिमाएं शामिल हैं। ये सभी प्रतिमाएं संसद भवन परिसर के अलग अलग हिस्सों में लगी थी, लेकिन अब इन्हें एक जगह स्थापित कर दिया गया है। इस पहल से लोगों को इनके दर्शन करने में आसानी होगी, साथ ही युवाओं को इन महान विभूतियों के जीवन से प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो हो जाता है और जो नहीं कहते वो भी मोदी करके दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम की शपथ लेने के बाद किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करने की फाइल पर तीसरे कार्यकाल का पहला दस्तावेज साइन करना संकेत है कि वो देश के अन्नदाता किसानों के लिए कितने गंभीर है। और यही कारण है कि किसान सम्मान निधि से मदद पाने वाले किसान आज पीएम मोदी में ही किसानों का भविष्य देखते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल से देश के किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। क्या बोले मोदी को लेकर राजस्थान के टोंक के किसान, सुनिए। नाम बता दो आपका। मैं रामसाई सेन, ग्राम गलौद, तहसील पीपलू का रहने वाला हूँ, जिला टोंक। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। हमारे यहाँ 17वीं किस्त तो जमीन की आ रही है और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। हर चीज़ का लाभ दिया है हमें किसानों को। और कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं मोदी जी? और अभी जमीन के पैसे डाल रहे हैं, अभी पेंशनें दे रहे हैं और हर चीज़ का पैसा आ रहा है हमारे यहाँ। किसानों के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी किसानों के लिए बहुत भविष्य बहुत बढ़िया बनाया है मोदी जी ने, और हमारे लिए सदा ही मोदी जी रहे। हमारे देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब कई राज्यों में विधानसभा और उपचुनाव की तैयारियां हो रही है। लेकिन एक बार फिर ईवीएम का जिन जाग उठा है।
दरअसल विदेश में भी ईवीएम के जरिए चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी देश में ईवीएम के जरिए हो रही चुनाव पर तंज कसा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 व कांग्रेस ने 99 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है।